कुछ और भी जो आप बताना चाहते हो? सर लाइक कि वैसे तो मेरे घर की वैसे फाइनेंशियल स्थिति तो नहीं थी कि लाइक कि मैं जा पाता, बट फैमिली ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और पेरेंट्स ने भी कि आप करो, इन सब चीज़ों में इनरोल्ड हो और टीचर हाँ, को चूँकि पढ़ो। पढ़ मैं लेंगे तो आपको बाकी लोगों से आप आगे निकल जाएँगे, और कहीं न कहीं यस सर। जब ये चीज़ें होंगी तो फाइनेंशियल सपोर्ट। देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ, हमारे देश में एक जो बहुत बड़ी कमी है, जैसे आपके गार्जियन भी अगर गरीब हैं, मैं अपने पे भी बोल रहा हूँ, अगर हमारे मिडिल क्लास फैमिली में हैं, अगर उनकी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, तो उसमें फाइनेंशियल नॉलेज की बहुत बड़ी रोल है। हम्म। जैसे आप लोग अभी जाओगे ना तो आगे पढ़ोगे, इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसमें एक पार्ट फाइनेंस का है, ये हमें बचपन से कोई ट्रेनिंग नहीं देता है, बिल्कुल। ना कोई सिखाता है। मैं खुद, आप यकीन नहीं करोगे, मैं जब मास्टर्स कर रहा था, मैं दिल्ली गया था यूपीएससी की तैयारी करने, बट 2 साल की एग्जामिनेशन जर्नी में मेरा 1 नंबर से बीपीएससी छूट गया। एंड बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं जो सुनोगे तो आप दंग रहोगे। मेरा ट्रेन में पैर फंस गया था, उसकी वजह से मैं पीटी नहीं दे पाया, बहुत चीज़ें ऐसी हुई। इन सब के बीच में मैंने एक पैटर्न देखा, वो ये है कि फाइनेंशियली अगर कोई स्ट्रांग है तो उसकी वे ऑफ लाइफ थोड़ी सी अलग जाएगी, और जो फाइनेंशियल मिसमैनेज्ड हो गया लाइफ, तो वो आप चलक जाएंगे। फिर मैं वापस बीएचयू आया और वहाँ तैयारी स्टार्ट किया। तो हिम्मत अपने अंदर से तो आदमी को मिल जाती है कि हाँ हमें तैयारी करनी चाहिए, लेकिन ये फाइनेंस पीछा नहीं छोड़ता। एक्चुअली होता ये है कि हम क्या करते हैं, हम अभी के जो इमोशनल पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं कि चलो नहीं पढ़ते हैं किसी से कर्ज ले लेते हैं। तो हम कर्ज लेने के चक्कर में क्या करिए, या बैंक से ले लिया या किसी तरीके का कर्ज लेने के चक्कर में एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। विशियस साइकिल। और जब वीसीएस साइकिल में फंसेंगे ना तो वो कभी छूटने नहीं देता है, बड़ी मुश्किल से पीछा छूटता है उसे। बहुत सीखेंगे आप, बहुत लर्निंग करेंगे, बहुत स्ट्रगल होगा। तो अभी के जो इस बार से जो भी बैच में बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, उनको मैंने ऐड किया है, उनको ये नॉलेज मैं अभी से देने जा रहा हूँ, क्योंकि 2 साल के बाद वो बच्चा वो चीज़ फेस ना करे जो मैंने किया। प्लस एक बहुत लेस सपोर्टिव इन्वायरमेंट है यूपी और बिहार में। हम्म। मैं बता रहा हूँ, अजीब इन्वायरमेंट है। बिहार एक मतलब ज्ञानियों की भूमि हुआ करती थी, और यहाँ इतनी बुरी स्थिति ज्ञान की हो गई है कि आप बिल्कुल सोच बिल्कुल। भी नहीं सकते। तो बिल्कुल। हमें यहाँ वो चीज़ अगर वापस लाना है, अगर आप सिंधी साहित्य आगे चल के पढ़ेंगे तो उसमें 12 लोग थे जिन्होंने साहित्य में बहुत अच्छा रोल अपना प्ले किया, क्योंकि 12 विद्वान थे, बैठते थे एक टेबल पे, सब सोचते थे कि क्या क्या डेवलप करना है। विद्वान थे, अनपढ़ तो थे नहीं। तो ये पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पहले लर्न, फिर अर्न, देन रिटर्न, ये याद रखिएगा। क्योंकि पहले आप भाई पढ़ेंगे, फिर पैसे कमाएंगे, इसीलिए पढ़ रहे हो आप। लेकिन अगर उसे सही तरीके से मैनेजमेंट ना कर पाओ तो अच्छे अच्छे, मैं गवर्नमेंट वाले लोग को जान रहा हूँ, उनकी पूरी सैलरी ईएमआई में चली जा रही है। हम्म। ये बैंक को पैसा अर्न करके दे रहा है। थोड़ा सा मैं अलग आ गया, क्योंकि आपके लिए उत्कर्ष ये मैं चाहता हूँ कि आप ग्रेजुएशन में हो, आप अभी से इस चीज़ पे ध्यान दोगे, ताकि 3 साल 4 साल बाद जब निकलोगे, है ना, तो आप इस चक्रव्यूह में नहीं फंसोगे। एक होता है ना कि हाँ भाई तैयारी करनी है, सीरियसनेस, अपने असेसमेंट करना है कि भाई इतना चीज़ है, गार्जियन की ये स्थिति है, हमें पढ़ना है तो इतना ही खर्च करें। आप हॉस्टल वगैरह मिला वहाँ पे आपको? यस सर। चलो, तो ये अच्छी बात हो गई आपके साथ, हॉस्टल मिला तो आपका मतलब 60% प्रॉब्लम आपके कम हो गए। दूर नहीं होंगे, कम हो जाएंगे। लाइक मेस होगा वहाँ, आप खाना खाओगे, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज भी कम देना होगा, सब्सिडाइज्ड होता है। तो हॉस्टलर आप हो, वहाँ इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, किसी भी तरीके किसी भी प्रॉब्लम में फंसना, मैं हूँ अवेलेबल। चूँकि मैं इस फील्ड पे, चूँकि ये मेरे लाइफ को या किसी भी लाइफ को, मिडिल क्लास वाले बच्चों को ये बहुत प्रभावित कर दे रहा है। और ये ऐसा हो रहा है ना कि कभी आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने में बड़ी मुश्किल हो रही है। कई लोग, कितने बच्चे इतने डिप्रेशन, गार्जियन डिप्रेशन, एक बार आप उसमें फंस जाओगे। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सोलर टेक्नो अलायंस करके एक कंपनी थी। कंपनी क्या थी, उसको शुरू किया था, उसमें वो लोग एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न का वादा करते थे। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने उसमें 1,35,000 लगा दिए, और 3 4 महीने बाद वो स्कैम निकला। तो ये हमें दिखाता है, इतना पढ़ने के बावजूद, इतना रिजल्ट देने के बावजूद मैं जब फंस सकता हूँ। और वो देखो, एक बार अमिताभ बच्चन पे 93 करोड़ के कर्ज हो गए थे। आप उनकी बायोग्राफी निकालो, उन्होंने खुद बोला है। तो उन्होंने ही ये बात कही थी कि मुझे इस लाइन से बड़ी हिम्मत मिली कि व्हेन वन बिल्डिंग कोलैप्स्ड, द अदर बिल्डिंग एंड द अदर एरियाज विल आल्सो बी अफेक्टेड। एक बार जब आप कोलैप्स करोगे
वो अलग अलग चीज़ों पे डायमेंशन पे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। हालांकि मैं इन सब तो चीज़ों से निकल गया हूँ, तो लेकिन मुझे आपको क्या करना है, इस प्रभावित तो किया ना, ये जी। तो एक शौक कर दिया, 3-4 महीने तो वो रिटर्न मुझे मिला। लेकिन हुँ, इंडिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उसने फंसा दिया, लाइक सहारा स्कैम आपने देखा होगा। तो ये सब चीज़ों में थोड़ा तो फाइनेंशियल अवेयरनेस काम करता है। आपको मैं दिखाऊंगा आने वाले टाइम में सेबी के डॉक्यूमेंट्स या इन सब चीज़ों के, तो जो मास्टर्स के हैं, ग्रेजुएशन के हैं, ये सब बच्चों को फाइनेंशियल अवेयरनेस मैं देना भी स्टार्ट करूँगा, ताकि उनका जो पिलर हो ना वो स्ट्रांग हो। पैसा आना जाना ये लगा रहेगा, लेकिन आप उसमें सेंटर पॉइंट में रहना चाहिए, नहीं तो फिर लाइफ भी रिस्की हो जाता है और भी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम लोग आगे आते हैं कि आपने तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स या रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, उत्कर्ष? सर मैंने सीए के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आप ही क्लासेस की थी बस। क्योंकि करंट अफेयर्स में आप चाहे बुक पढ़ लो, ऐसा लगता है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। लाइक इतना सारी चीजें रहती हैं, कहाँ से पढ़ें कितना पढ़ें, और बार बार रटते रहो रटते रहो। लगता है कि भाई अब छोड़ दो, कौन हाँ, सा बोर हो क्वेश्चन जाता मिला है। कौन सा नहीं मिला। फिर मैंने कहा कि चलो आंख बंद करके सर के ऊपर भरोसा किए, जो भी आएगा हम कर लेंगे। मैंने आपकी पूरी क्लासेस देखी, जो भी और बाकी क्लासेस थी उनको भी बाद में मैंने पूरा देखा। मैंने क्लास की और एएमयू की दो बुक्स आती हैं, एक नाज पब्लिकेशन की और एक कंसेप्टम की आती है। मैंने वो दो बुक खरीदी थी, बट मैंने किया नहीं क्योंकि इतनी मोटी मोटी बुक्स रहती हैं उसके नहीं, बाद। वो नहीं करेगा, बस आपको छांट के पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ यस है, मतलब आपने एग्जाम ओरिएंटेड किया और निकल गया एग्जाम, ये तो यस बढ़िया रहा। आपको नेक्स्ट जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? किस किस चीज़ पे वो फोकस करें, डिसिप्लिन रहें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें? ये नहीं कि आज पढ़ लिया फिर 2 दिन घूम लिया, फिर 4 दिन पढ़ लिया, फिर उसके बाद घूम लिया। सर लगभग एक दिन में 3-4 घंटे तो आपको देने पड़े। आप लगभग कि आप क्लास 12 में हो, काफी बच्चे जो रहते हैं क्लास 12 में रहते हैं साथ में प्रिपरेशन करते हैं, 3-4 घंटे आप दीजिए रीजनिंग को, सीए को और स्ट्रेटेजी को। क्योंकि एएमयू में इंडो इस्लामिक के 40 क्वेश्चंस आते हैं, और इंडो इस्लामिक के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। मेडाइवल पढ़ना पड़ेगा आपको, मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ना जो पड़ेगा। हमारा अकबर बाबर, गुलाम खिलजी यस, तुगलक सैयद लोधी, ये सब पे पकड़ होनी चाहिए। पकड़ होनी चाहिए। उसको लैंग्वेज का पढ़ना क्या रोल पड़ेगा। रहा है आपकी प्रिपरेशन में? सर लैंग्वेज इंग्लिश थी मेरी, लाइक की इंग्लिश से मैंने किया था। तो लैंग्वेज का जो था, मैंने बुक्स ली थी और थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब पर देखा था। क्योंकि वोकेबलरी इतना ज़्यादा आती, वोकेबलरी में नहीं समझ में आता कि भाई कौन सा किया जाए, उसमें भी काफ़ी अजीब अजीब क्वेश्चन आ रहे थे। मैंने थोड़ा बहुत किया था मैंने तो ये समझा है ठीक। कि लैंग्वेज में कोई हो, हिंदी हो इंग्लिश, उसके वर्ड्स पे आपका कमांड है, तो यस आपका वो एग्ज़ाम इजीली निकल जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो तो इंग्लिश और करंट दोनों हो जाएगी। ये छोटी छोटी स्टेप्स हैं, लाइफ में बड़ा हेल्प करती हैं प्रिपरेशन के दौरान, यस और आगे सिटीजन, एक बेटर सिटीजन बनने के लिए भी। तो ये सब चीज़ों पे हमने काम किया। तो सबसे बढ़िया है, आपका ये नया दौर शुरू होगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली कांटेक्ट करिएगा। और ओके सर। सीनियर्स भी आपके हैं, आपके वहाँ भी मिलेंगे, मेरे भी संपर्क में कई सारे हैं, अगर आपको वहाँ कुछ वो चाहिए। सब्जेक्ट आपने कौन कौन सा लिया है वहाँ पे? सर मैंने सोशियोलॉजी लिया है। सोशियोलॉजी, ठीक है, और और इंग्लिश, साथ में सोशियोलॉजी इंग्लिश और का इंग्लिश, और कॉम्बिनेशन है। दो और सब्जेक्ट आपके होंगे, अभी नहीं पता है शायद। Yes, अभी नहीं सर, अभी जाना पड़ेगा तो वहाँ हाँ, वो करके जाएंगे बताओ। तब आपको मिल जाएगा वो सब्सिडियरी वहाँ पे, चलो ठीक है। तो ये आपके लिए एक बढ़िया मौका रहेगा, अपने आसपास वाले बच्चों को आप, आपका तो आई थिंक 4 ईयर वाला प्रोग्राम होगा। यस सर। हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाया, 4 के बाद आप यस चाहें तो तुरंत 1 साल में आप पीजी भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे 3 साल पे निकल जाते हैं, ऑप्ट आउट कर ले रहे हैं, तो उनको ऑनर्स नहीं, उनको बस डिग्री दे देंगे, और ऑनर्स 4 साल वालों को दे रहे हैं। ये नया एजुकेशन पॉलिसी में रूल लागू किया है। अब बात करेंगे अमृतम से। अमृतम, ये बताइए, ऑल इंडिया रैंक आपका रहा, तो उसमें क्या रहा? चूँकि बड़ा अच्छा मुझे जान करके लगा, इंटरव्यू देने आप गए थे, फ़ोटो वोटो भी आपने भेजा मुझे। तो जी, सिंपल सा एक है कि भाई बिना मेहनत के तो कुछ होता नहीं है। एक जी ओवरऑल सर। आपकी पूरी तैयारी का बेस ही सही है, तभी ये लगातार आपको निकल रहा है। जैसे मैंने बीएचयू 4 में दिया था, तो 3 में मेरा अच्छा 1 रैंक ही था, और बाकी जगहों मैंने ट्राई ही नहीं किया। एक बार मुझे याद है जेएनयू का मैंने फॉर्म भरा था, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पाया था उसका। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बताइए अपनी जर्नी को शेयर करिए, ये जेएमआई वाले। सर कल क्या था, मेरा सोशियोलॉजी में मैंने एमए सोशियोलॉजी में अप्लाई किया था, तो उसका मैंने रिटन टेस्ट दिया था बहुत पहले। तो कल उसका इंटरव्यू था सोशियोलॉजी का। और ये जो सर मैंने